हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एच डी विथ अनीस सर के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हमारी पिछली क्लासेस में हमने विलियन चैप्टर के काफ़ी कुछ टॉपिक्स को पढ़ लिया था और आज इस चैप्टर की आई थिंक लास्ट क्लास होने वाली है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वन हाफ गुणांक के बारे में, है ना। तो वन हाफ गुणांक क्या होता है, इसके मतलब क्या सारी चीज़ें होती है, इस बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे पीछे, है ना, बोर्ड पर। लेकिन उसके पहले हमको जानना पड़ेगा कि वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनअपघट्य पदार्थों के बारे में, है ना, कि ये क्या होते हैं। हमारे पास अभी तक देखो हमने क्या चार तरह का अणुसंघ के गुणधर्म पढ़ा, है ना। पहला हमने क्या पढ़ा, क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा क्या था, हिमांक में अवनमन। थर्ड हमारा था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक, आपेक्षिक अवनमन। और चौथा हमारा था परासरण दाब, ठीक। इसके फॉर्मूले क्या थे, डेल्टा डी वी बराबर के बी इंटू एम, और ये क्या था, हिमांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन बोले तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, और ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू एम ए अपान डब्ल्यू बी, ठीक। उसके बाद परासरण दाब वो क्या था, अपना पाई बराबर सी आर टी, इसको ओपन करके लिखते थे तो सी को हमारी क्या थी, सांद्रता, ठीक, यानी कि मोलरता। डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू भी, ऊपर क्या होता था, इंटू आर इंटू टी, ठीक। तो यह चार तरह के हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं पिछले क्लास में, है ना। पिछले की जो भी क्लासेस हैं हमने इसमें चार तरह के अणुसंघ के गुणधर्म पढ़े। अणुसंघ के गुणधर्म क्या होता है, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। किसके अणुओं की संख्या पर, विलेय के अणुओं की संख्या पर, ठीक। तो अभी तक हमने देखो जो भी हम विलेय के रूप में लेते थे, है ना, वो हम क्या लेते थे, विद्युत अनअपघट्य पदार्थ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोले तो विद्युत अनअपघट्य पदार्थ, जैसे कि यूरिया हो गया, है ना, ठीक, ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, है ना, अपना प्रोटीन हो गया, कैम्फर, ठीक, फ्रुक्टोज, है ना। इन सारी चीज़ों को लेते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पानी में जाने के बाद टूटती नहीं है ना, मतलब इनके अणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि अगर हमने 6 मोल क्या डाल दिया, यूरिया डाल दिया, ठीक, तो ये यूरिया जाने के बाद आयनों में टूटेगा नहीं। हमने पानी में यूरिया डाल दिया तो यूरिया पानी में जाने के बाद टूटेगा नहीं, है ना। 6 मोल यूरिया है तो 6 मोल यूरिया ही रहेगा पानी में जाने के बाद। लेकिन वहीं पे अगर मैं क्या करूं, है ना, यहाँ पे पानी है, इसमें हमने क्या डाल दिया, 6 मोल NaCl, ठीक। अब जब 6 मोल NaCl डालेंगे, है ना, तो यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में टूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, 6 मोल Na पॉजिटिव के आयन और 6 मोल Cl नेगेटिव के आयन हो जाएंगे, है ना। अब अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 मोल, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो गया, है ना। तो अब हम यहाँ पे जो WB का मान रखते थे फॉर्मूले में, है ना, यहाँ पे भी WB है, यहाँ पे भी WB है ना। एम को जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, WB बटे MB, है ना। ये क्या है, मोललता है भाई, M का मतलब ये है WB बटे MB इंटू 1000 अपान में WB, ठीक। तो हर जगह WB है चारों फॉर्मूले में, है ना। तो वहाँ पे क्या हम WB का मान क्या रखेंगे, WB का, आई थिंक WB का मान में दिक्कत नहीं है, मान है इसके आणविक द्रव्यमान में, ठीक, क्योंकि हमको हर जगह MB का मान रखना है। अब देखो यहाँ पे हमने ग्लूकोज का पानी के बाहर भी वही आणविक द्रव्यमान था, है ना, 180,
पानी में जाने के बाद भी उसका द्रव्यमान क्या होगा, 180 ही रहेगा, क्योंकि वो टूटता तो है नहीं। लेकिन जब हम NaCl को डाल दे रहे हैं ना, तो देखो सोडियम का अपना अलग द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 23 ग्राम पर मोल है ना। अब क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 ग्राम पर मोल। तो हमारे लिए समस्या ये है कि हम Mb का मान किसका रखेंगे, है ना, सोडियम का रखेंगे या फिर क्लोरीन आयन का रख देंगे आणविक द्रव्यमान, दोनों में से किसका रखेंगे। ठीक, अब ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ है, यानी कि विद्युत अपघट्य पदार्थ है। इस तरह के कईयों हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के। देखो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट्य पदार्थ। ठीक, आपका KCl हो गया, NaCl हो गया, ठीक, NaOH हो गया, है ना, AlCl3 हो गया, और BaCl2 हो गया, है ना, H2SO4 हो गया। ठीक, अब ये सारी चीज़ें जब पानी में जाएंगी ना तो टूट जाएंगी। कैसे टूटेंगी, ये जाएगा तो पोटेशियम आयन पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हो जाएगा। ये कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। NaOH कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, है ना। AlCl3 क्या हो जाएगा, Al3 पॉजिटिव, है ना, प्लस 3Cl नेगेटिव आयन, और ये किस में टूट जाएगा, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, है ना। ये कैसे टूटेगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो इस तरह से क्या होंगे, ये सारे टूट जाएंगे, है ना। अब क्या हमेशा कोई भी चीज़, हम जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य पदार्थ है, उसको पानी में डालेंगे तो क्या वो सिर्फ टूटेगा, है ना, क्या वो कभी जुड़ेगा नहीं, तो जुड़ भी जाता है। जैसे कि हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, CH3COOH, है ना। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 क्या मिल जाएगा, दो एसिटिक एसिड को क्या करेंगे, अगर हम बेंजीन में डाल दें, ठीक, बेंजीन में डालेंगे तो क्या होगा, ये दोनों मिलकर एक नया परमाणु बना लेगा, ठीक, एक नया यौगिक बना देगा, है ना। तो यहाँ चीज़ें जुड़ भी जाती हैं इलेक्ट्रोलाइट में और अलग भी होती हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे समस्या ये है कि हम WB का मान क्या रखेंगे इन चारों फॉर्मूले में। अगर हमको क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है ना, जो पानी में जाने के बाद आयनों में क्या हो जा रही हैं, टूट जा रही हैं। अगर कोई ये सोच रहा है ना, कि इन दोनों का जोड़ के रख देंगे, ठीक है ना भाई, कोई ये सोच रहा है कि भाई क्या करते हैं, अगर सोडियम का रखेंगे तो क्लोरीन के साथ बेईमानी हो जाएगी, है ना। अगर क्लोरीन का आणविक द्रव्यमान रखेंगे तो सोडियम के साथ बेईमानी हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि सोडियम और क्लोरीन दोनों को जोड़कर उसका आणविक द्रव्यमान WB की जगह पे रख देते हैं, है ना। तो ऐसा आप हरगिज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, महापाप हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि नियम क्या कहता है कि आपको आप मतलब फॉर्मूले में किसी एक ही चीज़ के आणविक द्रव्यमान का मान WB की जगह पे रख सकते हैं, दोनों का नहीं रख सकते, है ना। मतलब एक के अलावा किसी आपका दूसरे का नहीं रख सकते हैं। ठीक, तो हमारे लिए समस्या क्या है कि हम भाई क्या करें, हम क्या रखेंगे, है ना, WB का मान क्या रखेंगे, सॉरी MB का मान, है ना। भाई वेट तो जो है उतना ही रहेगा, लेकिन MB का मान क्या रखेंगे। ठीक, सोडियम के आणविक द्रव्यमान का मान रखेंगे कि यहाँ पे क्लोरीन के आणविक द्रव्यमान का मान रखेंगे, दोनों का एक साथ तो रख नहीं सकते जोड़ के। ठीक, चलो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, है ना। यही सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्लियर है सारी चीज़ें। ठीक, अब देखिए इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, है ना, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, वॉन हाफ। ठीक, तो वॉन हाफ ने इस समस्या को अपने सूझबूझ से, है ना, एक्सपेरिमेंट वगैरह करके सारी चीज़ों का निष्कर्ष निकाला। ठीक, उसके बाद उन्होंने बताया कि अब एक काम करते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, है ना। चलिए अब हम जानते हैं ना
1/2 गुणांक के बारे में। ठीक, जैसे हमारे पास 4 फॉर्मूले थे, है ना, कौन कौन से? डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू 1000 अपान डब्ल्यू ए। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू 1000 अपान में डब्ल्यू ए। ठीक, उसके बाद पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू एम ए अपान डब्ल्यू ए। ठीक, और लास्ट हमारा क्या था? पाई बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू भी, ऊपर क्या था? इंटू आर इंटू टी। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। चलिए, सब कुछ आ रहा है। तो अब देखो, अगर हमने बताया है ना कि हम, जैसे मान लो हमने क्या ले लिया, KCl, है ना, इसको हमने पानी में डाला, जाहिर सी बात है टूट जाएगा, किसमें टूट जाएगा। इसका आणविक द्रव्यमान अपना अलग है, क्या होता है? 39 ग्राम पर मोल। इसका क्या है? 35.5, है ना। अब हम किसका रखेंगे भाई? इसका रखेंगे कि इसका रखेंगे? डब्ल्यू की एम बी की जगह पे मान किसका रखेंगे, है ना? आणविक द्रव्यमान मतलब हर जगह, क्योंकि हर फॉर्मूले में क्या है? एम बी है हमारा, आणविक द्रव्यमान है, तो हम इसका रखेंगे या फिर इसका रखेंगे? हमारे लिए समस्या ये है ना। अब दोनों का एक साथ तो रख नहीं सकते, अब किसी एक का भी नहीं रख सकते। ठीक, दोनों का रख नहीं सकते, ये नियम है। और एक का रखेंगे तो एक बुरा मान जाएगा, है ना। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि भाई छोटे वाले का रख दे, बड़े वाले का रख दे, किसी का नहीं। ठीक, तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, कौन? 1/2 गुणांक, है ना। 1/2 नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक गुणांक दिया जिसको क्या बोला गया? 1/2 गुणांक, है ना। उन्होंने कहा आप क्या करो, इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए आप इन चारों फॉर्मूले में आई से मल्टीप्लाई कर दो। अब आई क्या है? आई एक 1/2 गुणांक है। ठीक, आई को ही क्या बोला गया? 1/2 गुणांक। आई से आप गुणा कर दो, है ना। और एम डी का मान आप वही रखो क्वेश्चन में जो आपको पहले से पता है। पहले से आपको क्या पता है? आपको KCl का आणविक द्रव्यमान पता है, कितना होता है? 39 + 35.5। ठीक, यानी कि 74.5 ग्राम पर मोल। ये आपको पता है, ये आपको पहले से निकालना आता है, हमने सिखा दिया है ना। तो आपको MB का मान यही रखना है जो आपको पहले से पता है। बस अब आपको क्या करना है? फॉर्मूले में I से मल्टीप्लाई और कर देना है। ठीक, तो आपका डेल टी बी का, डेल्टा TF का, या फिर P नॉट A, P नॉट S, मतलब जो भी आपको निकालना है वो निकल जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि हम I का मान कहाँ से लाएंगे फिर, है ना। सारी समस्या हमारी ख़त्म हो गई, लेकिन समस्या एक और बन गई कि हम I का मान कहाँ से लेके आएंगे। ठीक, तो I के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, क्या? I बराबर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक, I बराबर संयोजन तथा वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या बटे संयोजन तथा वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्व। मतलब आपको क्या करना है, जितने भी अणु थे, है ना, वो संयोजन या फिर वियोजन हो रहा है ना। दो चीज़ हो गई, या तो संयोजन हो या तो वियोजन होगा। ठीक, हम जैसे उस विलय को क्या किस में डालेंगे? किसी विद्युत अपघट्य को, है ना, हम डालेंगे विलायक में, तो या तो क्या होगा? वो जुड़ जाएंगे या तो वो अलग अलग हो जाएंगे, है ना, अणुओं में टूट जाएंगे। तो जुड़ने अथवा वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या बटे वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या, या फिर
मतलब संगुणन के पूर्व अणुओं की संख्या। अब जैसे हमने क्या ले लिया, KCl लिया हुआ है ना, ठीक है ना, हमने क्या ले रखा है, KCl ले रखा है। इसको हम जैसे ही पानी में डालेंगे क्या होगा, टूट जाएगा, है ना, पोटेशियम आयन प्लस क्लोरीन आयन में, ठीक। तो वियोजन के पहले कितना अणु था, KCl का एक अणु था, ठीक है ना, और वियोजन के पश्चात कितना हो गया, अब दो अणु हो गए, एक किसका हो गया, पोटेशियम का, एक क्लोरीन का, ठीक। तो वियोजन और वियोजन हो रहा है ना, वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या कितनी हो गई, एक और एक दो। पहले कितना था, KCl का अणु था एक था, है ना, तो I का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि वियोजन था। संगुणन के पश्चात अणुओं की, संगुणन का मतलब होता है जुड़ना, सॉरी संयोजन, संगुणन लिख देते हैं, संयोजन या फिर संगुणन भी बोल सकते हो ना, संयोजन ब्रैकेट में यहाँ लिखते हैं संगुणन, क्योंकि चाहे ये होगा चाहे ये होगा, है ना, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो पश्चात कितना हो रहा है, 2, पहले कितना था, 1, है ना, तो 2/1 मतलब 2, I का मान कितना हो जाएगा, 2। अगर हमको किसका I का मान निकालना है, किसके लिए, मान लो AlCl3 के लिए निकालना है ना, क्या हो जाएगा, कैसे टूटता है AlCl3। अब देखो ये AlCl3 है, पानी में जाने के बाद क्या होगा, Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले कितना था, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का एक अणु था, है ना, जैसे हमने पानी में डाला तो एक अणु किसका हो गया, क्लोरीन का, और 3 अणु हो गए किसके, एक अणु किसका हो गया, एल्युमिनियम का, और 3 अणु हो गए किसके, क्लोरीन के। तो टोटल अणुओं की संख्या कितना हो गई, 4, ठीक। तो अब यहाँ पे I का मान क्या हो जाएगा, वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या बटे वियोजन के पूर्व अणुओं की संख्या। तो पश्चात में कितना हो गया, 4, पहले कितना था, 1, ठीक। तो कितना हो गया, I का मान यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या रख देंगे, चारों फॉर्मूले में I का मान 4 रख देंगे, ठीक, जिसमें भी पूछेगा, है ना। अब बात करें कि संगुणन, है ना, उसमें क्या होता है। अब जैसे आप क्या करोगे, आप 2 एसिटिक एसिड ले लो, इसको अगर आपने किस में डाल दिया, बेंजीन में, है ना, आपने बेंजीन में जैसे डाला वो क्या होगा, दोनों मिलकर एक अणु बन जाएगा, ठीक। 2 अणु मिलकर क्या बन जाएंगे, एक हो जाएंगे, मतलब 2 अणु क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी 2 एसिटिक एसिड लेते हैं ना, उसको बेंजीन में डालेंगे, क्या होगा, वो 2 अणु मिलकर एक हो जाएगा। जैसे कि जिसको, इसको मैं देखो बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कैसे बनेगा, ये हो गया, ठीक, एक एसिटिक एसिड है ना, मैं इसको मैं ओपन करूँगा तो ये ऐसे ही ओपन होगा। दूसरा है ना, अब इन दोनों को किस में डाल देंगे अपन, बेंजीन में, है ना। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन। क्या होगा, जब भी हाइड्रोजन 3 चीज़ों के सामने आता है, किसके किसके, फोन बताया था मैं ना, फ्लोरीन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, तो क्या बना लेता है उनके साथ, हाइड्रोजन बंध बना लेता है ना। तो ये जुड़ के ऐसे हो जाएगा, ठीक, ये इतना बड़ा कंपाउंड बन जाएगा, ठीक। तो 2 मिलकर एक बन गया। कब बनेगा, जब इसमें हम क्या मिला देंगे, बेंजीन। इसको किस में मिलाएंगे भाई,
बेंजीन में डालेंगे तब ये जुड़कर क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। ठीक, ये अणु बन जाएगा, है ना। तो इसके लिए आई का मान क्या हो जाएगा, आई बराबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना, वियोजन तथा संगुणन के मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, संगुणन हो रहा है, जुड़ रहा है ना। तो जुड़ने से पहले कितने अणु थे, दो अलग अलग अणु थे, है ना भाई। ये और ये दोनों मिला मतलब एक ही था लेकिन दो था, है ना। तो जुड़ने के पहले कितना था, दो, सॉरी जुड़ने के पहले हाँ, जुड़ने के बाद, है ना, पहले के संगुणन तथा वियोजन के पश्चात। तो संगुणन के पश्चात कितना हो गया, एक। ठीक, पहले कितना था, दो था, है ना भाई। संगुणन जब हो गया तब मिलके कितना हो गया, दोनों एक हो गया, है ना। तो एक हो गया। और वियोजन तथा संगुणन के पश्चात मतलब संगुणन के पश्चात कितना, पहले कितना था पूर्व में, तो दो अणु थे, दो अणु मिलकर क्या बन गए, एक अणु, है ना। तो आई का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आई का मान हम कैसे निकालते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम आई का मान रख देंगे, है ना, जिससे क्या होगा, हमारी सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। ठीक, कभी कभी पूछ लेते हैं वियोजन की मात्रा, है ना। तो वियोजन की मात्रा के लिए सूत्र होता है, चलो मैं इसको वियोजन की मात्रा के लिए सूत्र क्या होता है, अल्फा बराबर आई प्लस 1/n-1। ठीक, ये कब वियोजन की स्थिति में, है ना। तो संगुणन में क्या होगा, अल्फा बराबर आई प्लस 1/n-1। ठीक, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आई का मान आप कहाँ से निकालोगे, है ना। पहले फॉर्मूले में मतलब सारी चीज़ें दी गई होंगी, है ना। तो आई का मान आपको निकालना रहेगा, तो आई का मान आप यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, और एन का मान क्या हो जाएगा, तो जितने आयनों में कोई भी चीज़ टूटेगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, एन का मान। जैसे AlCl KCl है, ठीक, KCl के लिए एन का मान क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि किसमें टूट जाएगा, दो आयनों में, है ना। एन बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, है ना। और आई का मान, जब यहाँ पे एन का मान नहीं पूछे, खाली आई का मान पूछेगा, है ना। या फिर हमसे क्या पूछ रहा है, डेल TB का मान। ठीक, तो हम क्या करेंगे, आई का मान हमको निकालना रहेगा, तो हम यहाँ से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल लेंगे, है ना। तो अब देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन लेके आपको समझा देते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन लेके आपको समझा देते हैं, है ना, सारी चीज़ें। जैसे हमको दे रखा है कि 2 ग्राम H2SO4 को 50 ग्राम जल में डाल रहे हैं। अब जल में डाल रहे हैं ना, तो क्या होगा, क्वथनांक में उसके उन्नयन हो जाएगा। ठीक, तो हमको क्वथनांक में उन्नयन बताना है, डेल्टा TB का मान बताना है, और KB दे रखा है, मान लो कितना, 1.69। ठीक, तो ये चीज़ हमको बताना है कि यहाँ पे, है ना। अब फॉर्मूला हमको पता है, डेल्टा TB बराबर KB इंटू WB बटे MB इंटू 1000 अपान में WA, है ना। अब क्योंकि यह हमारा क्या है, विलय के रूप में H2SO4 है, जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि पानी में जाने के बाद क्या होगा, टूट जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ठीक, तो मान रख देंगे सारी चीज़ों का। डेल्टा TB बराबर KB का मान कितना दे रखा है, 1.69 इंटू WB का मान कितना है, 2 ग्राम। ठीक, ग्राम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, है ना। 2 बटे इसका आणविक द्रव्यमान निकालोगे तो कितना आएगा, आई थिंक 78 या फिर 90, जो भी आए। ठीक, निकाल लेते हैं एक बार। H2SO4, है ना। तो 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 चौको 64, है ना।
तो 6 4 2 6 2 8 और 6 3 9 98 होगा, ठीक है ना, इंटू 1000 अपॉन WA कितना हमारा ब्लैक का भार कितना है 50 इंटू आई का मान कितना रखेंगे, आई बराबर क्या हो जाएगा H2SO4 के डालेंगे पानी में तो कैसे टूटेगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक। मतलब 2 आयन पहले कितना था H2SO4 का एक आयन था पानी में जाने के बाद, हाइड्रोजन का 2 आयन हो गया है ना, और प्लस सल्फेट का एक आयन, टोटल कितना हो गया 3 है ना। तो वियोजन के पश्चात कितना हो रहा है 3, पहले कितना था 1, आई बराबर कितना आया 3, ठीक। तो यहाँ पे रख देंगे 3, सारी वैल्यू पुट करके इसका मान निकाल लेंगे, है ना। अब हो सकता है, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया है ना, एक और देख लेते हैं इसी में। इस बार क्या करेंगे, आपको चलो इसका मान दे रहे हैं मान लो 0.52, ठीक। आपको वांछित गुणांक बताना है और वियोजन की मात्रा बोले तो अल्फ़ा का मान बताना है, ठीक। तो आप पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB/MB इंटू 1000 अपान में WA, ठीक। डेल्टा TB का मान 0.52, KB का मान 1.69 है ना, इंटू WB कितना है हमारा 2, इसका आगे की तरफ मान हमने 98 निकाला था अभी, इंटू 1000 अपान में WA। अब यहाँ पे I से मल्टीप्लाई होगा, है ना, क्योंकि हमारा क्या है इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य पदार्थ है, तो I का मान यहाँ से निकालेंगे, दिया तो गया नहीं है ना, I का मान निकालेंगे क्योंकि हमसे I का मान पूछ भी रहा है ना। तो क्या होगा, ये वियोजन के बाद कितना हो जाता है 3, पहले कितना होता है 1 है ना भाई, H2SO4 को तोड़ो क्या हो जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव है ना, 2 नेगेटिव, ठीक। तो पहले कितना था, ये एक अणु था, बाद में कितना हो गया 2 हाइड्रोजन प्लस 1 SO4 यानी कि 3, तो 3 बटे पहले कितना था 1, तो आई का मान कितना हो गया 3, यहाँ पे गुणे क्या हो जाएगा 3, इससे हमारा क्या इसका भाई 1 मिनट, अच्छा आई का मान पूछा है, इसको डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, है ना, यहाँ ये करने की ज़रूरत नहीं है भाई, आई का मान ऐसे निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो हमको वैल्यू दे रखी है 0.52 है ना, गुणे आई, तो आई को उधर रख के बाकी सारी वैल्यू इधर करके हम क्या करेंगे इसका मान निकाल लेंगे। यहाँ पे WA कितना दे रखा है 50, ठीक भाई, आई का ही मान निकालना है ना, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों यहाँ एक साथ गुणा करेंगे 0.52 इंटू 98 इंटू 50 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये सब नीचे आएगा 1.69 इंटू 2 इंटू 1000, ठीक। इसको डिवाइड करने के बाद आई का मान हमारे क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। उसके बाद अल्फ़ा की मात्रा पूछ रहा है ना, वियोजन की मात्रा, तो अल्फ़ा बराबर वियोजन की स्थिति में क्या होता है I + 1/n-1, ठीक। अल्फ़ा बराबर आई का मान अपने यहाँ से रखेंगे है ना, उसमें एक जोड़ देंगे। अब n मतलब होता है वियोजन के यहाँ पे मतलब कि कितने आयनों में टूट रहा है कोई भी विद्युत अपघट्य। अब जैसे H2SO4 कितने आयनों में टूटेगा, 3 आयनों में टूटेगा है ना, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 1 है ना, अल्फ़ा बराबर I + 1/3 - 1 यानी 2, आई का मान अपन यहाँ से निकाल के रख देंगे, ठीक। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, है ना, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। ये जो चैप्टर है यहीं पे क्या होता है समाप्त होता है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, ठीक। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।